Today we will discuss some more concept of macroeconomics, that is stock and flow. First of all, we will discuss flow. Flow is that variable which is measured over a period of time. Okay, flow is that variable which is measured over a period of time. Period of time may be 1 month. 1 month is the period of 30 days or 31 days. For example, 1 week, it is the period of 7 days. Okay, so stock is that variable which is calculated, which is measured over a period of time. For example, production of goods during the month of March 2019. During the month of March, it means how much goods are produced from 1st March to 31st March. It is the period of 31 days. We calculate how much goods are produced from 1st March to 31st March. Okay. So it is the flow, because production of goods during the month of March. Another example of flow is national income in 2018. Actually, flow is time dimensional because it is measured for a period of time. Okay. In this definition, we use a word variable. What is variable? Variables are those things whose value may be increase or decrease. वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है. एक्चुअली जो वेरिएबल है वो वेरिएबल जो है वो वेरी से बना है, और वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज. वेरिएबल जो द वर्ड वेरिएबल इज ड्राइव फ्रॉम वेरी विच मीन्स चेंज. सो वेरिएबल आर दोज थिंग हुज वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज, जिसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती रहे, उसे कहते हैं वेरिएबल. जैसे आप लोगों ने मैथ में इक्वेशंस पढ़ी थी, 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 25. इसमें 2x स्क्वायर और 3y ये वेरिएबल है, 25 कांस्टेंट है. जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो किसी इक्वेशन में x की वैल्यू सपोज 2 निकल के आती है सॉल्व करने के बाद. अगर हम कोई और इक्वेशन सॉल्व करें उसमें x की वैल्यू सपोज 5 कैलकुलेट करके आई, तो इसका मतलब अलग अलग इक्वेशन में x और y की वैल्यू अलग अलग निकल के आ रही है सॉल्व करने के बाद. इट मीन्स x क्या हुआ? वेरिएबल. सो वेरिएबल आर दोज थिंग हुज वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज, हुज वैल्यू में चेंज. ठीक है, तो वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है. और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जैसे 1 वीक है, 1 वीक 7 डेज का पीरियड हो गया, 1 मंथ 31 या 30 डेज का पीरियड हो गया, 1 ईयर 12 मंथ्स का पीरियड हो गया. ओके, तो फ्लो वो वेरिएबल है जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जैसे मार्च के महीने में कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, मार्च के महीने में यानी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना गुड्स आपने प्रोड्यूस किया, ये आपने कैलकुलेट किया, तो ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया. 1 मार्च से 31 मार्च 31 डेज का पीरियड हो गया. ओके, फ्लो जो है वो टाइम डायमेंशनल है. क्यों है टाइम डायमेंशनल? क्योंकि फ्लो को हम
पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, इस वजह से फ्लो जो है वो टाइम डायमेंशनल है। ओके, तो इन शॉर्ट व्हाट इज फ्लो? फ्लो इज दैट वेरिएबल which is measured, which is calculated over a period of time. Clear? Next point. Stock. Stock is that variable which is measured at a point of time. At a point of time. For example, the stock of goods in the storeroom as on 31st March 2019. It is known as closing stock of goods. Okay. Another example of stock is stock of goods or stock of raw material as on 1st April 2018. It is known as opening stock of goods. Okay. Some more examples of stocks are national wealth, national capital, money supply, etc. This stock is not time dimensional. Why? Because it is measured at a point of time. Stock is calculated as a point of time. That is why stock is not time dimensional, but flow is time dimensional because it is measured at a period of time. ओके, तो स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक भी वेरिएबल है, जैसे फ्लो वेरिएबल है वैसे स्टॉक वेरिएबल है, लेकिन स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक्यूरेट टाइम, एक एक्यूरेट डेट, जैसे 1 अप्रैल, 31 मार्च, 1 जनवरी, ओके, 26 दिसंबर, ये एक एक्यूरेट डेट हो गई, एक्यूरेट टाइम हो गया। तो ऐसा वेरिएबल जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं उस वेरिएबल को हम कहते हैं स्टॉक। अकाउंटिंग ईयर जो आपका स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है जो, और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च में ख़त्म हो जाता है। इस तरह से 1 अप्रैल में आपके पास गुड्स का कितना स्टॉक था या 1 अप्रैल में आपके पास रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक था, ये कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि 1 अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है। तो 1 अप्रैल को गुड्स का कितना स्टॉक था, 1 अप्रैल को रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक था, ये कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि आपका साल स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर। और 31 मार्च में आपके पास गुड्स का कितना स्टॉक था वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि 31 मार्च में अकाउंट क्लोज किए जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसलिए 31 मार्च में जो गुड्स का स्टॉक था उसे कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंस और फॉर। सिंस इज यूज एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सिंस यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम पर और फॉर यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, फ्लो वो वेरिएबल है जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। ओके, फ्लो जो है वो टाइम डायमेंशनल है, लेकिन स्टॉक जो है वो टाइम डायमेंशनल नहीं है। स्टॉक इसलिए टाइम डायमेंशनल नहीं है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है। फ्लो इसलिए टाइम डायमेंशनल है क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो इन शॉर्ट, स्टॉक इज दैट वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट पॉइंट ऑफ टाइम।
For example, stock of goods as on 31st March 2019, it is closing stock of goods. Or stock of goods, stock of raw material as on 1st April 2018, it is the opening stock of raw material. Some other example of stocks are national wealth, national capital, money supply, etc. Okay, and flow is that variable which is calculated or measured over a period of time. For example, production of goods during the month of March. How much goods are produced from 1st March to 31st March. Okay, it is the example of flow. Now we will discuss the difference between flow and stock. The first point of distinguish is meaning. Stock is that variable which is measured at a point of time, but flow is that variable which is measured over a period of time. It is the first or main difference between stock and flow. Second point of distinguish is time dimension. Stock is not time dimension. It does not have time dimension. But flow is time dimensional because flow is calculated over a period of time. Second point of distinguish is concept. Stock is static concept. Flow is dynamic concept. Next point of distinguish is examples. Quantity of wheat is stored in the storeroom. It is the example of stock. Quantity of wheat cultivated during 3 months. It is the example of flow. Okay, it is the difference between stock and flow. Stock पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है, फ्लो टाइम डायमेंशनल है। दो पॉइंट हुए डिफरेंस के। स्टॉक स्टैटिक कंसेप्ट है, फ्लो डायनामिक कंसेप्ट है। स्टॉक की जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कितना वीट स्टोर रूम में स्टोर है, सपोज 25 kg वीट स्टोर रूम के अंदर रखा हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, वो क्या होगा आपका स्टॉक। ओके, वी हैव 25 kg वीट इन आवर स्टोर रूम एज ऑन 31st March. Okay, it is the example of stock. How much wheat is cultivated during 3 months or 4 months? It is the example of flow. Okay, so it is the concept of stock and flow. We will discuss some more concept of macroeconomics in next video. Okay, thank you.